तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है हमारा, ध्यान से सुनना। ये बोलता है अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क्स विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। ठीक है जी। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बॉक्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर। ठीक है, ये बोलता है कि हमारे पास एक बॉक्स है, ध्यान से देखना सबने। ये बोलता है किस तरीके से हमारे पास एक बॉक्स है, उसमें ढेर सारी डिस्क है, कुछ इस तरीके से ढेर सारी सो ऑन। ठीक है, तो ये बोलता है कि भाई हर डिस्क में ना एक नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 so on up to 92। इसने बोला कि एक बॉक्स में 92 डिस्क रखी हुई है। ठीक है जी। अब ये बोलता है कि मैंने रैंडमली बिना देखे क्या करना है, एक डिस्क को ऊपर उठाना है। ठीक है, एक डिस्क को मैंने ऊपर उठाना है, तो ये पूछ रहा है हम लोगों को इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास जो मैं डिस्क उठाऊंगा वो 2 डिजिट का होगा, मतलब जो डिस्क उठाऊंगा उसमें 2 डिजिट के नंबर्स होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितने थे जी हमारे पास, सॉरी 92 ये थे जी हमारे पास 90। तो टोटल हमारे पास कितने डिस्क है, हमारे पास 90। अब क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर इसने बोला कि भाई मैं इस बॉक्स से डिस्क उठाऊं वो 2 डिजिट का नंबर होगा। अब सबसे पहले तो हमारे को ये देखना पड़ेगा 1 से लेके 90 तक कितने 2 डिजिट के नंबर हमारे पास होते हैं, कितने होते हैं मतलब। हाँ जी, अब देखो 1 से लेके 90 की बात करूं तो कितने हमारे पास 90 डिजिट हो गए। अब उसमें से कितने सिंगल डिजिट होते हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मैं 9 इससे माइनस कर दूं तो कितने बचे हमारे पास, तो लमसम हमारे पास क्या होंगे 81 डिजिट्स ऐसे होंगे जो क्या हो सकते हैं हमारे पास 2 डिजिट के। ठीक है ना। अगर मैं काउंटिंग करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, देखो सबसे पहला नंबर हो गया मेरे पास 10, 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 तक कर देते तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना। तो इसका मतलब यहाँ से हो गए 10 डिजिट हमारे पास। उसी तरीके से इसका करना नहीं, ऐसे डायरेक्ट बोल रहा हूँ। अब 20 से लेके 29 तक 10, उसके बाद 29 से लेके 30 लमसम कितने हो जाएंगे हमारे पास 81 के आसपास हो जाए। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 81/9। हाँ जी, अगर इसको आप फर्दर कैलकुलेट कर दे तो 9 9 जा 9 9/10 सीधे डायरेक्ट आया समझ में कि नहीं आया? आया सर। ठीक है जी। उसके बाद अगला बोलता है आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब हम लोगों ने देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से होंगे। देखो तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होगा हमारे पास, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कौन कौन से होंगे हमारे पास, मतलब जिसका स्क्वायर इसमें। हाँ जी। तो दूसरा है हमारे पास 1 1 जा 1 2 2 जा 2 वैसा है। हाँ, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कौन है हमारे पास, एक तो हुआ 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, उसके बाद 16, अब सारे लिखने पड़ेंगे ना, 25 36, उसके बाद 7 का 49, 8 का 64, उसके बाद 9 का 81 है ना, 10 का कितना हो जाएगा 100 बड़ा हो गया। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने हैं जी हमारे पास। अब इसको लिख देना आपने ना परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ताकि याद रहे आप लोगों को। परफेक्ट स्क्वायर है हमारे पास, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आंसर शुड बी 9/90।
ठीक है ना। टोटल डिस्कें कितनी थी हमारे पास, 90 थी, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने आ रहे हैं हमारे पास, 9। तो आंसर शुड बी 1/10। आया समझ में कि नहीं आया? आगे सबको ठीक है। तो उसके बाद लास्ट है हमारे पास आ नंबर डिविजिबल बाई 5। अब हमने देखना कि इन सब में कौन कौन से नंबर ऐसे होंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे। ऊपर वाला लिखा, यस सर। तो इसने बोला नंबर डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई, हाँ जी, सीधा 5 का टेबल बोल दो, क्या आ जाएगा, कितना होगा? 5 हो गया, 10 हो गया हमारे पास, 15 हो गया, 20, 25, 30, 35, 40 हो गया, 45, या तो सो ऑन डायरेक्ट मैं कर सकता हूँ। कितने 5 जा 90 होता है, 18 5 जा 90, लमसम कितने नंबर हो जाएंगे 18 के आसपास। तो 40 के बाद आगे 50। ये तो ऐसा है कि हमारे पास क्लैरिफाई करने के लिए कि कहीं कोई मिस्टेक हम लोगों से ना हो जाए। वैसे तो आंसर वही होगा, 70 हो गया, 75, 80, 85 और 90। कितने बजे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, 18 बजे 90 करके, ठीक है ना। आंसर कितना आएगा हमारे पास, 18। गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5 से डिविजिबल कितने थे हमारे पास, टोटल नंबर्स 80। टोटल नंबर कितना था हमारे पास, 90, 1/5। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। बस 3 ही पार्ट थे इस क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 says a child has a dice whose 6 faces show the letters as given below। अब ये बोलता है कि एक बच्चा है, उसके पास डाइस है। ये तो डाइस में हमारे पास क्या होते थे, पॉइंट लगे होते थे ना। बट अब इसने बोला कि इस डाइस में क्या है, आपके अल्फाबेट बने हुए, ठीक है जी। ये बोलता है कि देखो डाइस में कितने फेस होते हैं, कितने फेस होते हैं, 6 बोलो ना यार, 6 सर। मैं सोचे देख रही तुम लोग डाइस बना रहे हो, कितने फेस हो गए हमारे पास, 6, ठीक है जी। A B C D E A, ठीक है जी। अब क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा, पेपर में आता है क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A। हाँ जी बोलो। अब मैं डाइस को क्या करता हूँ, टॉस करता हूँ, टॉस क्या थ्रो करता हूँ, तो मुझे A मिलेगी। इसकी क्या संभावना है, यस, कितने 2 है हमारे, A कितने हमारे पास 2 बार, और टोटल कितने हमारे पास फेसेस, 6। यस, 2 1 2 3 2 6। पेपर में आए पिछले साल, एमसीक्यूज में आए क्वेश्चन। अगला क्या हमारे पास, गेटिंग D। हाँ जी, D आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 1/6। D कितने बार, एक बार, 6। यस, दैट्स गुड। So question number 21 says a lot consists of 144 ball pens of which 20 are defective and other are good। इसने बोला कि भाई हमारे पास एक लॉट है, मतलब मेरे पास एक डब्बा पड़ा है, ठीक है जी। उसमें कितने पेन्स है मेरे पास, 144, जिसमें से 20 बॉल पेन्स पड़े हैं 144, जिसमें से 20 बॉल पेन मेरे पास क्या है, खराब है, और बाकी सारे ठीक है, ठीक है जी। Nuri will buy a pen if it is good, but will not buy if it is defective। इसने बोला वो पेन खरीदेगी अगर वो ठीक होगा तो खरीदेगी, अगर खराब होगा तो नहीं खरीदेगी। The shopkeeper draws one pen at a random and give it to her. What is the probability that she will buy it? समझ में आया? अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे उसने ना पेन हमारा डिफेक्टेड है या नॉन डिफेक्टेड करके बात नहीं की, इसने इनडायरेक्टली बात कर रहा है। इसने बोला कि भाई जब पहला पेन शॉपकीपर ने नूरी को दिया तो क्या वो पेन खरीदेगी कि नहीं खरीदेगी, क्या मतलब कब खरीदेगी वो,
जब पेन क्या होगा, ठीक होगा। तो इसका मतलब क्या पूछना चाहती है कि भाई जो उसने उठाया वो पेन क्या है, ठीक होगा कि नहीं होगा। आई बात समझ में। दूसरे केस में बोलता है कि भाई वो पेन नहीं खरीदेगी, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है हमारे पास, कब नहीं खरीदेगी, जब वो पेन क्या होगी, ठीक नहीं होंगी। समझ में आया ना, क्वेश्चन वही है बट इसमें थोड़ा सा घुमा दिया है जलेबी की तरह, ठीक है जी। ओके देन सबसे पहले हमारे पास क्या था, टोटल नंबर ऑफ बॉल पेन्स। टोटल नंबर ऑफ बॉल पेन्स कितने हैं हमारे पास, 144। उसके बाद नंबर ऑफ डिफेक्टेड बॉल पेन्स कितने जी डिफेक्टेड, हाँ जी 20 खाने भी 20। उसके बाद नंबर ऑफ गुड या नॉन डिफेक्टेड जो भी आपने लिखना, ठीक है। गुड बॉल पेन्स कितने जी फिर 144 माइनस 20 दैट इज 124। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द प्रोबेबिलिटी शी विल बाय। हाँ जी, कब खरीदेगी वो पेन, जब उसका पेन ठीक होगा। जब उसका पेन ठीक होगा। तो कितने पेन ठीक है हमारे पास, 124। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आर 124, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 144। अब इसमें थोड़ी सी कटिंग करते हैं। 4 3 are 12, 4 1s are 4, 4 3s are 12, 4 6s are 24. So answer should be 31/36। समझ में आया। कोशिश करना कि कटिंग कर लो, है ना। अगर कटिंग करना नहीं आता तो छोड़ देना, वैसे कटिंग करके कुछ अलग ही निकाल दिया, टीचर की परेशानी। लास्ट इज शी विल नॉट बाय, वो नहीं खरीदेगी। इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है जी, जब हमारे पास जो पेन होगा वो क्या होगा, खराब होगा। तो इसको करने के दो तरीके, या तो क्या करो 20/144 या 1 माइनस 31/36। याद आया कुछ, हमने पढ़ा था ना कि भाई किसी भी इवेंट के ना होने की पॉसिबिलिटी, फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस उसके होने की पॉसिबिलिटी। तो मैंने क्या बोला, शी विल बाय मतलब वो पेन कैसे होंगे, ठीक होंगे। खराब होने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस होने की पॉसिबिलिटी डायरेक्ट, ठीक है ना। तो आपकी मर्जी जैसे भी करना। तो चलो, खराब पेन कितने थे मेरे पास 20, टोटल कितने थे 144, तो 10/72, 5/36। तो आपकी मर्जी, चाहे आप इस तरीके से करो या डायरेक्ट इस तरीके से करो, आपकी मर्जी है।